जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। देखिए, पार्ट 1 में आपको मैंने समझा दिया था कि कैसे क्या करना है, ठीक है, कि क्या है ये स्रोत। अब इसके थोड़े से हिंट पे जाते हैं, थोड़े अबाउट में जाते हैं कि आखिर ये स्रोत की जरूरत क्यों पड़ती है। स्रोत की जरूरत तभी पड़ती है कि जब हम अपने आप को किसी भी तरीके से परफेक्ट बनाना चाहते हैं और कुछ कमियां हमारे अंदर होती हैं, कुछ मोह माया हमारे अंदर ऐसी भरी रहती है जिसकी वजह से हम उस चीज को नहीं पा सकते, ठीक है। तो उसके लिए यही पार्ट 1 में मैंने बताया था। अब पार्ट 2 में यही है कि कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान का माध्यम चुनना चाहिए। ध्यान के बारे में मतलब ध्यान लगा के किसी भी चीज को सोचना चाहिए। ध्यान में जब आप बैठते हैं, नॉर्मल ध्यान के तरीके में बहुत बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, मेडिटेशन करो। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उससे बहुत से आयाम खुल जाते हैं आपको समझ में नहीं आता, पर बहुत आयाम खुल जाते हैं। तो ये बात हो गई। अब ध्यान के माध्यम से हम उस शक्ति का एक स्वरूप बनाते हैं, जैसे कि श्वेत, मतलब एकदम पके जामुन की तरीके उनका कलर है, एकदम ब्लैक, ठीक है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी एक आंख आगे है, ठीक है, और कम से कम नहीं तो 20 भुजाएं लेफ्ट साइड में, 20 भुजाएं राइट साइड में, ठीक है। ऐसा शरीर है माता का। बड़े बड़े बाल हैं, पैरों में जो नाखून हैं वो बहुत बड़े हैं। कमर में जो कमर पेटियां होती हैं, मतलब जो कमर में कपड़े की तरह के धारण करे हुए जिंदा आदमियों के एक तरीके से समझ लीजिए हाथ पैर हैं। गले में जिंदा राक्षसों की, असुरों की मुंड मालाएं हैं। एक हाथ में राइट हैंड साइड पे तलवार, कटार, त्रिशूल, धनुष, मतलब सब कुछ है। XYZ जो जो आप सोच सकते हैं। राइट हैंड साइड पे सोचिए तो राइट हैंड साइड पे एक हाथ में फूल है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में एक प्याला है जिसमें रक्त भरा हुआ है, एक हाथ में मुंड है, ये मतलब सिर। ऐसे करके उनकी धारणा करनी, ठीक है। जो चेहरा है, दो दांत बड़े हुए हैं, आंखें लाल हैं, तीसरा नेत्र खुला हुआ है, विशालकाय हाथ हैं, विशालकाय पैर हैं, और एक हुंकार है जिससे समस्त पृथ्वी हुंकृत हो रही है, एकदम हूं करके जब माता बोलती है एकदम। दूसरी बात, जब वो अट्टहास करती है, मतलब हंसती हैं, तो वो इतना तेज अट्टहास होती है कि समस्त त्रिलोक हिल जाते हैं। तो इस तरीके से माता निकल रही हैं। ये ध्यान करना है। ये ध्यान कैसे करना है ये भी मैं बता दूं। इनको कभी भी आप देवी रूप में नहीं मानेंगे। पहले मैंने समझा रहा हूं, इनको देवी रूप में नहीं मानना है। देवी रूप में क्यों नहीं मानना है? क्योंकि देवी रूप में मानेंगे तो गलतियां होंगी, तो रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेंगे गलत। माँ रूप में मानना तो कुछ कंसेशन मिल जाएगा कि आप उनके पुत्र हो और वो आपकी माँ हैं। जैसे जीवित माँ हैं वैसे ही वो हैं, समस्त संसार की जननी, जो भरण भी करती हैं, पोषण भी करती हैं और संहार भी करती हैं। तो इस हिसाब से माता का ध्यान करना है, ठीक है, और अच्छे से ध्यान करना है। भले ही आप स्टार्टिंग में 10 मिनट ही ध्यान कर पाओ, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे करके ही ध्यान को बढ़ाना है। जब आपका ध्यान 20 से 30 मिनट उस चित्र को देखने के लिए हो जाए, तब आपको थर्ड प्रोसेस पे जाना है, ठीक है। तभी थर्ड प्रोसेस पे जाना है, उससे पहले थर्ड प्रोसेस पे नहीं जाओगे आप लोग। अगर 20 से 30 मिनट पहले ही आपने, मिनिमम 20 से 30 मिनट अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है उस चित्र पे और आपने ये स्रोत पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
मैं, न मेरा चैनल, न मुझसे जुड़ा कोई भी लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो ये स्टेप क्लियर हो गया ध्यान का। सामग्री के लिए आपको क्या चाहिए? सामग्री के लिए नॉर्मल जो आप पूजा में यूज करते हैं, कुमकुम, तो तिलक लगाने के लिए एक दीपक, चाहे वो तेल का हो, घी का हो, जो भी हो, एक जल पात्र जिसमें आप जल रखते हैं, लोटा या आपके पास कटोरी जिसमें भी आप जल रखते हैं, तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, व्हाटएवर जो आपके पास हो, ठीक है। एक चौकी मतलब बाजोट जिसमें आप व्हाइट कलर का कपड़ा बिछाते हैं, या आपके घर में पूजा घर है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई बाजोट या कोई चौकी की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। और आपके कपड़े कैसे होने चाहिए? आप हमेशा ही लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, या तो व्हाइट पहनेंगे या तो येलो पहनेंगे, ठीक है। लाइट हमेशा, डार्क नहीं पहनना है, क्योंकि जितना डार्क पहनोगे उतनी ही जल्दी आपको गर्मी फील होगी। गर्मी फील होगी तो आपकी जो एनर्जी है आपके अंदर जो बॉडी में फिट है, वो ऐसा वाइब्रेशन करेगी कि या तो आप उठ के भाग जाओगे या सांस लेना मुश्किल कर देंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब आपको क्या चाहिए? धूप बत्ती, जो धूप जलाते हैं वो, दीपक को ही गया। भोग के लिए आप कोई भी भोग जो XYZ आप डेली लगाते हैं वो ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और एक माला रुद्राक्ष की न्यू माला चाहिए, ठीक है, बिल्कुल न्यू। और उस माला को हमेशा ध्यान रखना, पूजा घर में ही रखना, कभी भी यहाँ वहां मत ले जाना। जब आपको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो, ये बात समझ लीजिए कि जब आपको लग रहा हो कि ये मेरा पाठ समाप्त हो गया है, और जब आपको लग रहा हो कि भाई आज मेरी आखिरी है, आज मुझ पे वो प्रयोग कर दिया जा रहा है कि जब मैं मर ही जाऊंगा, तब उस माला को धारण करना है और बोलना है, हे माँ, मैं आपके जितने मैंने आज तक जप की है, इसकी समस्त ऊर्जा मेरे इस माला में डाल के मुझ पे कृपा करें, मेरी रक्षा करें। तभी वो काम करना है। इससे पहले किया तो वो रिजल्ट मिलेगा कि अगर आप जिंदा होंगे तो मर सकते हैं। तो इसलिए उस माला का उपयोग कभी भी मत करें। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि ऐसी जरूरत किसी को ना पड़े, ठीक है। यंत्र भी होगा, जो यंत्र आपको ग्रुप में ही मिलेगा, जो माता का यंत्र है। अगर नहीं भी यंत्र बना ले सकते हो तो कोई इशू नहीं है। यंत्र अगर ले लोगे तो अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो कोई इशू नहीं है। माला नई होनी चाहिए, खुद ही जागृत करना, ये बात याद रखना। किसी के भरोसे पे मत रहना कि जागृत करके दो मुझे माला, इतना ही है। और बाकी की जो भी सामग्री है वो PDF में मिल जाएगी। ये तो 2 स्टेप हो गए, ठीक है। ध्यान की विधि बता दी, पहले बारे में आपको इसकी बारीकियां बता दी थी, खासियत बता दी थी। अब थर्ड स्टेप आते हैं। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा वो अगली वीडियो में समझ में आएगा आप लोगों को। स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगा जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब इजाजत दीजिए। जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।